चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं पहलगाम से अमरनाथ गुफा जाने के रास्ते में जो 7 अहम पड़ाव हैं उनके गूढ़ रहस्य क्या हैं। दरअसल हर एक पड़ाव पर कुछ ना कुछ त्याग का संदेश भगवान भोले ने अपने भक्तों को दिया है। जो लोग वाकई मोक्ष प्राप्ति की साधना में जुटे हैं उन्होंने इस गूढ़ रहस्य को डिकोड करने की कोशिश की। अगर आप इसे सुनेंगे तो आपका रोम रोम रोमांचित हो जाएगा। अमरनाथ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व अत्यंत रहस्यमय और विस्मयकारी है। मां पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए भगवान शिव ने क्यों कश्मीर घाटी के इस दुर्गम स्थान को चुना और क्यों वो मां पार्वती के साथ पहलगाम के रास्ते 7 पड़ावों से होकर पवित्र गुफा तक पहुंचे, इसकी कहानी आपके अंतर मन में जन्म जन्मांतर से संचित प्रारब्ध कर्म से मुक्ति के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने वाली है। बशर्ते आप उन पड़ावों में मौजूद संकेतों को मनोयोग से समझने की कोशिश करें। ये कहानी समझने के बाद ही आप अमरनाथ यात्रा के वास्तविक लाभों के अधिकारी हो पाएंगे। दरअसल भगवान शिव इन विशिष्ट पड़ावों पर पहुंचकर संकेत रूप में कुछ चीजों का त्याग करते जाते हैं। मानो दुनिया को ये संदेश दे रहे हों कि मनुष्य जब तक संसार के इन बंधनों में फंसा रहेगा, उसे अपने अविनाशी स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा। देखिए, अमरनाथ की जो पवित्र गुफा है उसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई थी, लेकिन उसके पहले भगवान शिव ने बहुत सारे पड़ावों को पार किया और उन पड़ावों को पार करने के बाद उन्हें अमरत्व और ईश्वरत्व की प्राप्ति हुई। तो समझते हैं अमरनाथ यात्रा के 7 पड़ाव के आध्यात्मिक महत्व को। जिस रास्ते भगवान शिव मां पार्वती के साथ पवित्र गुफा तक पहुंचे, उसका पहला पड़ाव है पहलगाम, जो श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है। पहलगाम के पहले पड़ाव पर भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी का त्याग कर दिया। यहाँ नंदी का सांकेतिक अर्थ जीवन यात्रा के दौरान सांसारिक वस्तुओं पर निर्भरता से है। अगर आपको अंतर की आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रस्थान करना है तो सबसे पहले आपको सांसारिक वस्तुओं जैसे घर-बार, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर जैसे साधनों पर अपनी निर्भरता समाप्त करनी होगी। इन पर निर्भरता जब तक रहेगी, भगवत प्राप्ति की अंतर यात्रा शुरू नहीं हो सकती। अमरनाथ यात्रा का दूसरा पड़ाव आता है चंदन बाड़ी, जो पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है। चंदन बाड़ी में भगवान शिव ने अपने मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का त्याग कर दिया। मस्तक भाल का मतलब है दिमाग। हमारा दिमाग अहंकार से भरा रहता है। भोग विलास की वस्तुओं का त्याग करने के बाद भी अहंकार इंसान का पीछा नहीं छोड़ता, और दिमाग में अहंकार जब तक लेश मात्र भी शेष है, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए चंदनबाड़ी में मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का त्याग कर भगवान ने दूसरे पड़ाव में अहंकार त्यागने का गूढ़ संदेश दिया। तो अमरनाथ की यात्रा के जो ये अलग अलग पड़ाव हैं, ये दरअसल ये बताते हैं कि जीवन में सब कुछ छोड़ करके
किसी भी तरह की शुभ और अशुभ इच्छा को त्याग करके जब आप साधना के मार्ग पर चलेंगे, तब आपको अमरत्व की, ईश्वरत्व की प्राप्ति होगी। चंदनबाड़ी से आगे की चढ़ाई चढ़ने के 4 किलोमीटर बाद आता है पिस्सू टॉप। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक देवासुर संग्राम में महादेव की कृपा से देवताओं ने जब असुरों को परास्त कर दिया तो राक्षसों के शवों का अंबार लग गया। मान्यता है कि अमरनाथ यात्रा के रास्ते में मौजूद पिस्सू टॉप उन्हीं राक्षसों के शवों से निर्मित हुआ है। इस लिहाज से पिस्सू टॉप का संबंध मनुष्य के मन में सदैव पलने वाले मनोविकारों से है। सांसारिक साधन और अहंकार त्यागने के बाद भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे विकार मन से नहीं निकलते। ये विकार मनुष्य की मोक्ष यात्रा के सबसे बड़े शत्रु हैं। पिस्सू टॉप में भगवान शिव ने हमारे मन में अनादिकाल से घर किए इन्हीं षड विकारों को त्यागने का संदेश दिया है। मानव के जीवन की जो वासनाएं हैं वो उसे पिस्सुओं की तरह परेशान करती हैं। उसके मन की कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। तो पिस्सू टॉप में भगवान शिव ने त्याग दिया इन अनंत इच्छाओं को, इन अनंत कामनाओं को। पिस्सू टॉप से आगे बढ़ने के 8 किलोमीटर बाद आता है शेषनाग। शेषनाग यानी सर्प, सांप। शेषनाग के मर्म को समझने के लिए आपको अपनी मेधा को जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक त्याग का सिलसिला शुरू हो जाता है। दरअसल भारत के कालजयी आध्यात्मिक ग्रंथों में मोक्ष को मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य माना गया है और इसके लिए कुंडलिनी जागरण को सिद्ध साधन बताया गया है। मान्यता है कि कुंडलिनी हमारे शरीर के मूलाधार में सर्प रूप में स्थित है। अगर किसी इंसान की कुंडलिनी जागृत हो जाए तो उसके भीतर से जन्म मृत्यु का भेद मिटने लगता है। मृत्यु के बाद की दुनिया का मर्म समझ में आने लगता है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद इंसान की अशुभ ही नहीं शुभ इच्छाएं भी समाप्त होने लगती हैं। और शेषनाग में जब भगवान शिव पहुंचे तो वहां पर उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा मुक्ति और मोक्ष को भी त्याग दिया, क्योंकि कोई भी इच्छा आपको ईश्वरत्व तक नहीं पहुंचा सकती है। और विद्वानों का कहना है कि मुक्ति और मोक्ष की कामना भी एक कामना है, उस कामना को भी त्यागना पड़ता है। यानी जब आपका मन शून्य हो जाता है, जब आप मुक्ति मोक्ष तक की कामना त्याग देते हैं, तब आपके अंदर ईश्वरत्व आता है। शेषनाग से आगे बढ़ने पर 4-5 किलोमीटर बाद आता है महागुड़ पर्वत। पहलगाम से अमरनाथ के रास्ते में आने वाला महागुड़ पर्वत 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह इस आध्यात्मिक यात्रा का उच्चतम शिखर है। साथ ही अत्यंत अहम पड़ाव भी है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश जी का भी त्याग कर दिया। गणेश जी का त्याग कर भगवान भोले ने भगवत प्राप्ति में लगे साधकों को यह संदेश दिया कि ये मेरा परिवार, ये तेरा परिवार का भेद जब तक मन से नहीं मिटेगा, परम प्राप्ति नहीं हो सकती। अपने परिवार और बाकी जगत का भेद जब मिट जाता है तो वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन का साक्षात्कार होने लगता है। छांदोग्य उपनिषद के सूत्र सर्वम खलिदम ब्रह्म यानी कण कण में परमात्मा का वास है, मन में इसका भाव प्रकट होने लगता है।